इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसी बीच आरजेडी ने पलामू संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी ने ममता भुइयां को पलामू से अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना में ममता को पार्टी का सिंबल सौंपा। वो हाल ही में बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। झारखंड में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5 सीट और एक आरजेडी और एक लेफ्ट पार्टी को सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में आरजेडी 2 सीट पलामू और चतरा पर चुनाव लड़ने का दावा करती रही है और अब एक सिंबल उसने अपने उम्मीदवार को भी दे दिया है। पलामू में ममता भुइयां का सामना बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम से होना है। बीडी राम ने 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीत ली। तो आरजेडी ने 2 सीटों पर, जिसमें एक सीट पर उसने अपना सिंबल भी बांट दिया है। ममता भुइयां जो उनको पार्टी में शामिल किया गया और कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर झारखंड से है, जहां गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर जो पहले फॉर्मूला तैयार हुआ था 7-5-1-1 का, उस फॉर्मूले वो फॉर्मूला लागू होता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सारी पार्टियां जो हैं वो अपने प्रत्याशियों के नाम जरूर बता रही हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां लेकर महागठबंधन और इंडी गठबंधन के सीट के पार्टीज के घटक दलों के अंदर में भी एक तरह का खास तनाव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बताइए, जो आरजेडी ने ममता भुइयां को अपना सिंबल, अपना टिकट सौंप दिया है, उससे क्या गठबंधन के गठजोड़ में, उसके समीकरण में किसी तरह की समस्या आने की संभावना बनती है? जी, फिलहाल यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने भी अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा पहले की है। वहीं जेएमएम जो घटक दल है उनकी यदि बात करें तो 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने भी कर दी है। भाकपा माले की तरफ से भी एक प्रत्याशी जो विनोद सिंह है कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो राजद की तरफ से पलामू जो ममता भुइयां को कैंडिडेट बनाया गया है और जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको सिंबल भी दे दिए हैं। हालांकि वे 2 सीटों पर अपने दावा शुरू से ही कर रहे हैं, चतरा और पलामू। तो पलामू से उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है ममता भुइयां के तौर पर अब देखना होगा, क्योंकि आज झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी रांची पहुंचे हैं और कई बैठकों में शामिल होंगे। हालांकि एयरपोर्ट में उनका जोरदार स्वागत हुआ है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कोशिश रहेगी कि 14 में से 14 सीट महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो। और गठबंधन में कई बातें जो हाई लेवल मीटिंग के दरमियान हुई है और सीट शेयरिंग को लेके भी बातें हुई हैं उन बैठकों में। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा कि पलामू और जो चतरा का जो विवाद है, जहां कांग्रेस अपना दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 2 सीटों पर लड़ने के लिए राजद भी अपने प्रत्याशियों को उतारने की पहल शुरू कर दी है। पलामू से उन्होंने ममता भुइयां को भी प्रत्याशी बना दिया गया है। अब चतरा सीट पर या तो कांग्रेस लड़ेगी या राजद, या अभी तय नहीं है। हालांकि गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी हैं झारखंड के कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गठबंधन में सभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ है उसी आधारित पे जो पार्टी है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग कई 7 फेजों में चुनाव करवा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जहां पे पहले चुनाव है वहां पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और झारखंड में 4 चरणों से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यही वजह है कि पहले 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और चौथे पेज से जो चुनाव होंगे उसमें बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की भी घोषणा जल्द की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि चतरा सीट पर, जो चतरा लोकसभा है, वहां दावेदारी राजद भी कर रही है और कांग्रेस भी। तो देखना होगा कि वहां पर उम्मीदवार कौन बनता है। हालांकि आज कांग्रेस प्रभारी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी रांची पहुंचे हैं। सुबोध कांत सहाय कहीं ना कहीं रांची लोकसभा, ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल झारखंड में गठबंधन जो है वो ये बता रही है कि सब ऑल इज वेल है, लेकिन भले ही अपने कभी पार्टी सिंबल दिया जा रहा है, प्रत्याशियों के नाम पे जो फॉर्मूला बना था उसको अभी पूरी तरह से वो लागू हुआ है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है महागठबंधन की कि कहीं ना कहीं से सीट शेयरिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।